हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 2 संबंध एवं फलन को करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में अध्याय 1 समुच्चय का विविध प्रश्नावली को कर चुके हैं और अध्याय 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो इस वीडियो में अध्याय 2 को करने वाले हैं, जिसमें हमारा अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.1, 2.2 और 2.3 है। तो प्रश्नावली 2.1 में समुच्चयों का कार्तीय गुणन है, प्रश्नावली 2.2 में है संबंध, प्रश्नावली 2.3 में है फलन, और उसके बाद हम विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली को करने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 2.1 का जो टॉपिक है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, इसको करने वाले हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। तो चैप्टर 1 में हमने समुच्चय के बारे में पढ़ा था और उसी का यहाँ पर यूज होने वाला है कि दो समुच्चयों को हम कार्तीय गुणन किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर कार्तीय गुणन का मतलब होता है, इसको हम एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। यहाँ पर दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए है लाल और नीला, और समुच्चय बी है बी, सी, एस। इस तरीके से दो समुच्चय हैं। अब इन दोनों समुच्चयों का मतलब कॉम्बिनेशन कार्तीय गुणन होता है। तो कार्तीय गुणन को, इसका हम कार्तीय गुणन निकालेंगे। तो कार्तीय गुणन किस तरीके से निकाला जाता है? कार्तीय गुणन को A क्रॉस B से डिनोट किया जाता है। ये है कार्तीय गुणन। अब इसका हमें क्रॉस करेंगे तो क्रॉस में क्या होता है, इसको हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर लाल को B के साथ लिखेंगे, फिर यहाँ पर लाल को C के साथ, लाल को S के साथ। यहाँ पर क्या है A फिर B, तो A के अवयव सबसे पहले आएगा। जैसे कि यहाँ पर A का अवयव लाल है तो यहाँ पर आ जाएगा लाल, और B का अवयव क्या है, यहाँ पर क्रॉस में B है तो B का अवयव क्या है, B है, तो लाल कॉमा B, ये हो गया है। फिर इसका दूसरा हो जाएगा, लाल को C के साथ करेंगे, लाल कॉमा C। फिर तीसरा हो जाएगा लाल कॉमा S। तो ये क्या है, A के अवयव है यहाँ पर लाल और B के अवयव क्या है, B C S। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। अब यहाँ पर A का अवयव क्या है, नीला, और B का अवयव क्या है, B C S। तो यहाँ पर हो जाएगा नीला कॉमा B हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा नीला कॉमा C, फिर हो जाएगा नीला कॉमा S। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर A क्रॉस B को कार्तीय गुणन बोला जाता है। तो यहाँ पर दो समुच्चयों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाया जाता है, तो इसे समुच्चय का कार्तीय गुणन बोला जाता है। इसको डिटेल से समझने के लिए और भी एग्जाम्पल को हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में A समुच्चय है हमारा A, 2, 3, और B समुच्चय है A, B। तो इसका हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं A क्रॉस B निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक का A B से, तो 1, A और 1, B। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बनेगा, 2 का बनेगा, 2, A 2, B। नेक्स्ट यहाँ पर 3 का बनेगा, 3, A 3, B। तो इस तरीके से यहाँ पर जो A का जो अवयव है 1, 2, 3 और B के अवयव है A और B, इसके साथ इस तरीके से ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर A क्रॉस B हमने निकाल लिया है, हम B क्रॉस A भी निकाल सकते हैं। B क्रॉस A क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले B का अवयव आ जाएगा। तो B का अवयव क्या है, A है, A, A, 2, A, 3। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, B है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, B, A, B, 2, B, 3। तो ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर जैसे कि A क्रॉस B जो कार्तीय गुणन है, तो कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या क्या हो सकता है, उसको हम निकालेंगे। इसका जो फार्मूला होता है, यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है N A क्रॉस B, N गुणा A क्रॉस B, ये हमारा क्या है, इसमें A क्रॉस B है
समुच्चय का कार्तीय गुणन का अवयवों की संख्या हम निकालेंगे तो उसका निकालने का फॉर्मूला होता है एन ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है एन ए क्रॉस नहीं, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, एन बी। एन ए और एन बी यहाँ पर क्या है, ये जो समुच्चय ए है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, जहां एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, और एन बी का मतलब समुच्चय बी में अवयवों की संख्या है। तो एन ए में अवयवों की संख्या कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा एन बी में अवयवों की संख्या क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी है, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 6 है। इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, 1 2 3 4 5 6, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 6 है। तो इस तरीके से यहाँ पर ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए से जो बनने वाला जो ये समुच्चय है, ये भी क्या है, एक तरीके से ये पूरा क्या है, हमारा समुच्चय है। तो इस पूरे समुच्चय में अवयवों की संख्या यहाँ पर क्या है, 6 है, और इसको निकालने का जो फार्मूला है ये हमारा फार्मूला है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पर क्रमित युग्म और क्रमित त्रिक किसे बोला जाता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्रमिक युग्म, दूसरा है क्रमितता है, यहाँ पर क्रमित त्रिक। तो क्रमिक युग्म और क्रमिक त्रिक किसे बोला जाएगा, तो जैसे ए क्रॉस बी किया है तो ये हमारा क्या है, एक जोड़ा बन गया है। क्रमिक मतलब क्रम से, और युग्म मतलब जोड़ा, मतलब 2 का जोड़ा। तो ये हमारा क्या है, क्रमित युग्म है। क्रमित मतलब क्रम से, जैसे 1 ए 1 2 2 ए 2 बी 3 ए 3 बी। तो इस तरीके से, तो ये एक एक क्या है, ये हमारे पास क्रमित युग्म है। अब क्रमिक त्रिक किसे बोला जाएगा, जिसमें 3 3 का युग्म बनेगा। यहाँ पर 2 2 का युग्म है, यहाँ पर क्या है, 2 2 का युग्म है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, क्रमित युग्म बोला जाता है। अब क्रमिक त्रिक किसे बोला जाएगा, उसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर ए समुच्चय है 1 2, बी समुच्चय है ए बी, और सी समुच्चय है 4 2। अब यहाँ पर ए गुणा बी गुणा सी निकालेंगे। तो या तो हम सबसे पहले ए और बी का निकाल लें क्रॉस, जैसे हमने पहले निकाला है, जैसे यहाँ पर ये पहले निकाला है ए गुणा बी, इस तरीके से निकालें, या तो बी और सी का निकालें, बात एक ही होगा, उसका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ए गुणा बी निकालते हैं। तो ए गुणा बी निकालेंगे, ए और बी का हम करेंगे क्रॉस। तो यहाँ पर एक को ए से करेंगे, एक का बी से, सेम यहाँ पर 2 का ए से, 2 का बी से, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर सी है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये क्रॉस है, अब सी है, तो सी में क्या 4 2। अब इन सब का 4 2 मतलब सी से करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू 1 ए 4, सेम यहाँ पर 1 ए 2। अब यहाँ पर बी दूसरे वाले का है ए बी 4, 1 बी 2। अब यहाँ पर 2 ए का है 2 ए 4, 2 ए 2। अब नेक्स्ट बचा हुआ है 2 बी 4, 2 बी 2। तो ये क्या है हमारा ए बी सी का क्रॉस है। अब इसमें देखेंगे जो यहाँ पर जो अवयव है 1 2 3 3 का अवयव है, तो इसको क्या बोला जाएगा,
क्रमिक त्रिक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको? हर एक को यहाँ पर क्या बोला जाएगा? क्रमिक त्रिक। ये क्रम से है और तीन तीन के उसमें है, तो यहाँ पर इसे बोला जाएगा क्रमिक त्रिक। अब यहाँ पर a, b, c इसको करने के बाद एक समुच्चय बना है। इस समुच्चय में अवयवों की संख्या भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू क्या हो जाएगा? n a इक्वल टू n b इक्वल टू n c, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर a गुणा b गुणा c में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? n a समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है? 2 है। b समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 है और c समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 है। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर a क्रॉस b क्रॉस c में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से यहाँ पर अवयवों की संख्या हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर a समुच्चय हमारा है a b c इस तरीके से है और b समुच्चय है यहाँ पर 5 मतलब रिक्त समुच्चय, कोई भी अवयव नहीं है, तो इसको अगर हम a क्रॉस b निकाले तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? a और यहाँ सेकंड वाले में क्या है? कोई भी अवयव नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरीके से होगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा b, 0 c, 0। तो कहने का मतलब यहाँ पर 0 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, मतलब रिक्त हो जाएगा। सेम यहाँ पर b क्रॉस a में भी क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। अवयवों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? a क्रॉस b इक्वल टू, यहाँ पर अवयवों की संख्या निकालेंगे तो n a मल्टीप्लाई n b। तो n a यहाँ पर क्या है? 3 और n b में अवयवों की संख्या क्या है? 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तो n a क्रॉस b बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवयवों की संख्या 0 हो जाएगा। अब एग्जाम्पल फर्स्ट को करते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट को करते हैं, उदाहरण 1 को। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि x प्लस 1 y माइनस 2 बराबर 3 1 तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक चीज़ इसमें बताया गया है कि क्रमित युग्म समान है। यहाँ पर क्रमित युग्म समान है, इसको समझते हैं। क्रमित युग्म समान का मतलब क्या है? जो यहाँ पर युग्म है, यहाँ पर क्या है? एक यहाँ पर x प्लस 1 है और यहाँ पर y माइनस 2 है, दूसरा यहाँ पर 3 1 है। कहने का मतलब x प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा और y माइनस 2 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसे बोला जाता है क्रमित युग्म समान है। तो यहाँ पर क्रमिक युग्म समान है और इसमें अवयवों की संख्या भी क्या है? 2 है। यहाँ पर x प्लस 1 और यहाँ पर y माइनस 2, 3 यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो ये हमारा क्या है? क्रमित युग्म समान है। तो क्रमित युग्म समान होने के लिए यहाँ पर क्या होता है? उदाहरण यहाँ पर 1 है। उदाहरण 1 में यहाँ पर क्रमित युग्म समान है। तो क्रमित युग्म समान के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 y माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा? 3 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर y माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। इसका यहाँ पर पहला अवयव इसके पहले अवयव के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3, 1 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। सेम यहाँ पर y और यहाँ पर 1 है और ये माइनस का 2 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और 1 3। तो इस तरीके से यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 3 है। तो ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। अब उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यदि p a b c समुच्चय है, q समुच्चय है r, तो p क्रॉस q तथा q क्रॉस p ज्ञात कीजिए। दोनों कार्तीय गुणन समान है। तो यहाँ पर पहले गुणन निकालेंगे, कार्तीय गुणन दोनों का। अब उसमें बताना है कि ये समान है या
नहीं है, इसको भी यहाँ पर हमें बताना है। तो ये है हमारा उदाहरण 2 को करते हैं। इसमें दिया है P बराबर ABC, Q बराबर है R। P क्रॉस Q निकालना है। P क्रॉस Q निकालेंगे तो यहाँ पर A का R से हो जाएगा। पहले यहाँ पर P है फिर Q है, तो P का अवयव सबसे पहले लिखेंगे। P में है A और Q में है R। A, R, फिर है B, R, फिर है C, R। P क्रॉस Q का कार्तीय गुणन निकाल दिया है हमने। अब Q क्रॉस P निकालेंगे, तो Q क्रॉस P में क्या हो जाएगा, Q का अवयव सबसे पहले होगा। फिर P का अवयव पहले लिखेंगे, फिर Q का अवयव पहले लिखेंगे, फिर P का अवयव लिखेंगे। तो Q का अवयव यहाँ पर क्या है, R, तो R, A हो जाएगा, R, B, R, C। तो ये हमारा क्या है, P क्रॉस Q और Q क्रॉस P हमने निकाल लिया है। अब इसमें बताया जा रहा है कि ये दोनों क्या समान हैं, तो इसमें हम देखेंगे A, R है और यहाँ पर R, A है, B, R है, R, B है, C, R है, R, C है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे P क्रॉस Q डज नॉट इक्वल Q क्रॉस P। तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमारा उदाहरण नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण 3 में बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि A समुच्चय यहाँ पर दिया है 1, 2, 3, B समुच्चय है 3, 4 और C समुच्चय है 4, 5, 6। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो इसमें 4 पॉइंट दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4। इन चारों पॉइंटों को हमें निकालना है। तो इसमें A समुच्चय है 1, 2, 3, B समुच्चय है 3, 4, C समुच्चय है 4, 5, 6। अब यहाँ पर पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में हमें क्या निकालना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C हमें निकालना है। तो A में अवयव क्या है, 1, 2, 3, इसको हम लिख लेते हैं। अब क्रॉस है, अब हमें निकालना क्या है, B इंटरसेक्शन C। B और C का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें दोनों के पास हो। तो यहाँ पर 3 और 4 है, यहाँ पर 4, 5, 6 है, तो दोनों के पास क्या है, 4 है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इनका हमें क्रॉस निकालेंगे। क्रॉस निकालेंगे तो सबसे पहले 1 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ। यहाँ पर हम 4, 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या है, अवयव कौन सा है, समुच्चय कौन सा है, A है। फिर यहाँ पर B इंटरसेक्शन C के अवयव को लिखेंगे, मतलब समुच्चय को लिखेंगे। फिर उनका क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर A का जो पहला अवयव है, तो यहाँ पर जो क्रमिक युग्म है, क्रमित युग्म में A का अवयव सबसे पहला होना चाहिए। फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालना, तो इनका अवयव होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन में 4 है, तो 1, 4, फिर हो जाएगा 2, 4, फिर हो जाएगा 3, 4। तो ये हमारा क्या है, A क्रॉस A B इंटरसेक्शन C, इसका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट में क्या निकालना है हमें, सेकंड पॉइंट में निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इसको हमें निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर A क्रॉस B निकाल लेते हैं। A क्रॉस B निकालेंगे, A और B का हमें क्रॉस करना है। तो A में अवयव क्या है, 1, B में क्या है, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 3। फिर यहाँ पर है 1, 4, फिर है 2, 3, 2, 4, फिर हो जाएगा 3, 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3, 4। इस तरीके से ये हमारा क्या है, A क्रॉस B हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे A क्रॉस C निकालेंगे, A क्रॉस C निकालेंगे। A और C का हम क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर है 4, 5, 6। तो इनका हमें क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले A के अवयव 1, 4, 1, 5, 1, 6, फिर हो जाएगा 2, 4, 2, 5, 2, 6,
फिर हो जाएगा 3,4, 3,5, 3,6। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, पहले 1 का हमने लिख लिया है, फिर यहाँ पर 2 का लिख लिया है, फिर यहाँ पर 3 का लिख लिया है। A क्रॉस C हमने निकाल लिया है और A क्रॉस B हमने निकाल लिया। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C हम निकालेंगे। तो इन दोनों में से इंटरसेक्शन निकालना है। दो समुच्चय हमारे पास, इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे कि मतलब जो चीज़ें हमारे पास कॉमन हैं दोनों के पास हो। तो दोनों के पास 1,4 है, 1,4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2,4 है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 3,4 है। और भी कोई यहाँ पर क्रमित समुच्चय, क्रमित युग्म नहीं है। यहाँ पर कोई भी क्रमित युग्म नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट निकालना है इसका जो थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में हमें क्या निकालना है, थर्ड पॉइंट में A क्रॉस B यूनियन C निकालना है। तो इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा A क्रॉस, तो A क्या है हमारे पास 1,2,3 क्रॉस B यूनियन C। B और C में जितने भी सारे अवयव है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। यूनियन है तो यहाँ पर B और C के सारे अवयव लिखेंगे। तो 3,4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 सारे अवयव के लिखा है। इसका क्रॉस करना है। तो A क्रॉस B यूनियन C इक्वल टू हो जाएगा, पहले A है तो A का अवयव पहले आएगा यहाँ पर 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। नेक्स्ट यहाँ पर 2 की बारी है तो 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। नेक्स्ट 2 के बाद 3 है तो यहाँ पर 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। तो ये सारे क्या हैं, A क्रॉस B यूनियन C हमने निकाल लिया है। हमें इस तरीके से इसको निकालना है, ये इसका आंसर है। अब इसका 4 पॉइंट को करते हैं। तो 4 पॉइंट में हमें क्या निकालना है, 4 पॉइंट में निकालना है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C निकालना है। 4 पॉइंट को निकालेंगे तो 4 पॉइंट को निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले A क्रॉस B निकालेंगे। तो A क्रॉस B हमने पहले निकाला है, सेम उसी को हम यहाँ पर लिखना है A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में क्या हो जाएगा 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,3, 3,4। ये हमारा क्या है, A क्रॉस B है। A क्रॉस C निकालेंगे। तो यहाँ पर A क्रॉस C निकालेंगे। जो सेकंड वाला पॉइंट है, सेकंड वाले पॉइंट में A क्रॉस B और A क्रॉस C दोनों में निकालना है। एक में हमें इंटरसेक्शन निकालना है, दूसरे में यूनियन निकालना है। तो सेकंड वाले में हमने लिखा था सेम उसी को यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे। तो A क्रॉस C, A क्रॉस C क्या हो जाएगा 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3,4, 3,5, 3,6। तो ये हमारा A क्रॉस C निकाल दिया है। अब इन दोनों का यूनियन करना है। A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, इनका यूनियन करेंगे। तो यूनियन करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सारे चीज़ों को हमें लिखना है। तो यहाँ पर 1,3 इसके सारे अवयव और इसमें से सारे चीज़ों को, मतलब क्रमित युग्म A क्रॉस B का क्रमित युग्म सारे लिखने हैं और A क्रॉस C का सारे क्रमित युग्म को हमें लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,4, 2,3, 2,4, 3,3,
3,4। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सारे को लिखेंगे 1,4, 1,5 और इसमें बीच में सब में कॉमा आएगा 1,6, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5, 3,6। तो ये हमारे क्या हैं, दोनों का यूनियन निकाल लिया है, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 4 को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में बोला जा रहा है कि यदि p बराबर 1,2 तो समुच्चय p क्रॉस p ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर 4 है, इसको हमें करना है। तो यहाँ पर p यहाँ पर क्या है, 1,2 है, हमें निकालना है p क्रॉस p समुच्चय हमें निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले या p क्रॉस p निकालना है, फिर जाके यहाँ पर अलग से p से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा p क्रॉस p। तो p में क्या है, p में अवयव है 1,2 है। तो 1,2 को 1,2 से हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 1,2, ये इस तरीके से माना कि ये है। तो पहले 1, पहले 1 का 1 से करेंगे तो 1,1, फिर हो जाएगा 1,2, 1 का 2 से करेंगे, फिर हो जाएगा 2,1, फिर हो जाएगा 2,2। तो ये है हमारा p क्रॉस p समुच्चय हो जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, दूसरा समुच्चय हमारे पास क्या है, p है 1,2, इसके साथ दोबारा से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो p क्रॉस p निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1,1, 1 के साथ करेंगे, फिर 1,1,2, फिर यहाँ पर 1,2 का करेंगे तो 1,2,1, 1,2,2। फिर नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर 2,1 का करेंगे, 2,1,1, 2,1,2। फिर हो जाएगा 2,2 बचा हुआ है तो 2,2,1, 2,2,2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा p क्रॉस p, मतलब समुच्चय हमारा बन गया है। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब हम उदाहरण नंबर 5 को करते हैं। तो 5 में क्या बोला जा रहा है कि यदि 8 समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन r क्रॉस r और r क्रॉस r का निरूपित करते हैं। तो इसको हम समझेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि r क्रॉस r और r क्रॉस r को हम समझेंगे। तो यहाँ पर r का मतलब क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या में जो संख्या रेखा है 0, जिसमें सभी संख्याएं आती हैं 1, 2, 3 इनफाइनाइट, और यहाँ पर -1, -2, -3 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा r है। अब r क्रॉस r क्या हो जाएगा, r मतलब यहाँ पर जो संख्या रेखा है वो है। अब r क्रॉस r है, तो r क्रॉस r क्या है हमारे पास, r इस तरीके से ये एक संख्या रेखा हो जाएगा, दूसरा ये संख्या रेखा हो जाएगा, जिसमें ये क्या है हमारा 0 है, 1, 2, 3, -1, -2, -3 इस तरीके से। सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट, नीचे -1, -2, -3 इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, r क्रॉस r, जो कि द्विविमीय मतलब द्विविमीय है, मतलब दो विमाएं हैं, जिसमें ये हमारा क्या है, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा क्या है, y अक्ष है। दो अक्ष है तो उसे बोलेंगे द्विविम। तो इसमें द्विविम के सभी बिंदुओं को दर्शाया जाता है r क्रॉस r में। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, द्विविम के सभी बिंदुओं
को दर्शाया जाता है, लिखेंगे। अब इसमें बोला जाएगा आर क्रॉस आर क्रॉस आर, तो आर क्रॉस आर क्रॉस आर, तो यहाँ पर त्रिविम आ जाएगा, जो कि हम क्लास 12th में करेंगे। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, जो 3 डायमेंशन होता है त्रिविम, तो त्रिविम के सभी बिंदुओं को सभी बिंदुओं को दर्शाया जाता है। त्रिविमीय के सभी बिंदुओं को इसमें दर्शाया जाता है। अब नेक्स्ट करेंगे प्रश्न उदाहरण नंबर 6। उदाहरण 6 को करेंगे। तो उदाहरण 6 में बोला जा रहा है कि यदि ए क्रॉस बी यहाँ पर दिया है तो ए और बी ज्ञात कीजिए। तो ए क्रॉस बी इसमें दिया है पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर। तो ये हमारा क्या है, ए क्रॉस बी ये दिया हुआ है। अब हमें ए और बी निकालेंगे, तो ए हम निकालेंगे और बी। तो ए का मतलब क्या है, जो यहाँ पर ए क्रॉस बी का जो समुच्चय है, इस समुच्चय में ये क्या है, ये हमारे पास क्रमित युग्म के जो पहला अवयव है, ये हमारे पास क्या है, क्रमित युग्म है। क्रमित युग्म का जो पहला अवयव है वो हमारा हो जाएगा ए। तो क्रमित युग्म का पहला अवयव यहाँ पर क्या है, पी है। तो इसमें हम लिखेंगे पी, इसमें भी पी है तो एक बार लिखेंगे, इसमें एम है और इसमें भी एम है, तो पी कॉमा एम हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी निकालना था, तो समुच्चय ए हमारा क्या हो जाएगा, पी कॉमा एम। सेम यहाँ पर क्रमित युग्म का जो दूसरा अवयव है वो हमारा क्या है, बी है। तो इसमें क्यू है तो लिखेंगे क्यू, इसमें आर है, फिर क्यू है, फिर आर है, तो यहाँ इसका मतलब है क्यू कॉमा आर। तो इस तरीके से हमें ए और बी समुच्चय निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी जो कार्तीय गुणन है, ए क्रॉस बी में से हम ए और बी समुच्चय को निकाल सकते हैं। ये क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अध्याय 1 का डिटेल वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं और टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।